हालेलुया। मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 17। खरूज की किताब उसका 13वां बाब और 17वीं आयत। एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 17। और जब फरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दी तो खुदा उनको फलस्तीनियों के मुल्क के रास्ते से नहीं लेके गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता था। सुने ध्यान से। और जब फरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दी तो खुदा उनको फलस्तीनियों के मुल्क के रास्ते से नहीं लेके गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता था, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई भड़ाई देखकर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएं। हालेलुया। ये एक खुदा का काम है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे मसीह इस चीज़ में उलझ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें बड़ी साफ नज़र आती है कि खुदा जब इस्राएली कौम को मिस्र से निकाल के लेके गया तो खुदा के पास एक दूसरा रास्ता था जो शॉर्ट रास्ता था। वो 11 दिन का रास्ता था। 11 दिन में वो अपने प्रॉमिस लैंड पहुंच सकते थे, वो वादे की हुई सरजमीन में पहुंच सकते थे। लेकिन खुदा उस 11 दिन के रास्ते से नहीं लेके गया, बल्कि घुमा के उनको लेके गया और वो 40 दिन का सफ़र उनके लिए बना। और आगे हम देखते हैं कि वो 40 दिन 40 साल बन गए। कहना क्या चाह रहा हूं कि खुदा अगर आपको कहीं ले जाने का इरादा रखता है, सुने, मैं आपकी जिंदगी की बात कर रहा हूं। आपकी जिंदगी में खुदा अगर आपको किसी जगह लेके जाना चाहता है, खुदा कभी भी शॉर्टकट यूज नहीं करेगा, खुदा लॉन्ग रूट यूज करेगा। खुदा के पास कोई शॉर्टकट नहीं है। जब वक्त आता है वो शॉर्टकट भी आप लोगों की जिंदगी में इंट्रोड्यूस कराएगा, लेकिन खुदा का नेचर ये है कि खुदा आपको एक लंबे रूट से लेके जाएगा। और लंबे रूट से इसलिए लेके जाएगा क्योंकि खुदा उस रूट के दरमियान खुदा आपकी ज़िंदगी को परखता है, आपकी ज़िंदगी को टेस्ट करता है, आपकी ज़िंदगी को चेक करता है, आपके ईमान को चेक करता है। ये सारी चीज़ें खुदा जब आपको लंबे रास्ते से लेके जाता है तो खुदा उन सारी चीज़ों को देखता है। मैं और आप जब हमारी ज़िंदगी में देरी होती है, जैसे मैंने मैसेज का टाइटल रखा है डिलेस, तो डिलेस का मतलब है देरी। डिलेस का मतलब है कि कुछ देरी है, अभी तक वो चीज़ आ नहीं रही है हमारे सामने। तो मैं और आप हमेशा जब हमारे सामने किसी भी सिलसिले में देरी आती है और कोई चीज़ हम चाह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, ये अब हो जानी चाहिए, हमारे हिसाब से, हमारे टाइम के हिसाब से इसको अब हो जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ उस टाइम पे हो नहीं रही होती है, वो देर हो रही होती है और देर हो रही होती है और देर हो रही होती है। और हम बहुत सारे मसीह उस टाइम पे हिम्मत हार जाते हैं, बहुत सारे मसीह ईमान छोड़ देते हैं, बहुत सारे मसीह खुदा को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। मैं अभी आगे जैसे जैसे आपको बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। मैं आज आप सबको यहाँ बताना चाहता हूँ, आप में से एक भी शख्स ऐसा नहीं है, चैलेंज के साथ, जिसने अपनी ज़िंदगी में डिलेज ना देखे हों। अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी मौके पे देरी ना देखी हो। किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं और वेट बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है औलाद का वेट हो सकता है अच्छी जॉब का वेट हो सकता है शिफा का वेट हो सकता है अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट हो, अच्छा जीवन साथी का वेट हो। कोई भी आपकी जिंदगी में जब चीज आपको चाहिए होती है और उसमें देरी आ जाए तो खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आप मत भूलें कि खुदा ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि हम लोग अक्सर यही समझते हैं कि ऐसे टाइम पे शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है। हालेलुया। तो ये इस्राएली कौम के साथ भी ऐसे ही हुआ है कि खुदा उन्हें उस शॉर्टकट से नहीं लेके गया, खुदा उन्हें एक लॉन्ग रूट से लेके गया है। शॉर्टकट का रास्ता सिर्फ 11 दिन का था। मेरे साथ एक और हवाला देख लें, फिर हम सीधा स्ट्रेट खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 1 वर्स 2 and 3। इस्तिस्ना पहला बाब 2 से 3 आयत। ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 1 वर्स 2 and 3। कोयशीर की राह से होरब कादेश बर्निया। कादेश बर्निया लफ्ज याद रखिएगा। होरब नहीं, गो बैक। कोयशीर की राह से होरब से कादेश बर्निया तक 11 दिन की मंजिल है।
कादिस बर्निया जो है ये प्रॉमिस लैंड, जो वादा की हुई सरजमीन है, उसके बॉर्डर की जगह को कहते हैं कादिस बर्निया। कोई शीर से लेके, हुरब से लेके कादिस बर्निया तक 11 दिन का फासला था सिर्फ। नेक्स्ट। और 40वें बरस के 11वें महीने की पहली तारीख को मूसा ने उन सब को अहकाम के मुताबिक जो खुदा ने बनी इसराइल के लिए दिए, उनसे ये बातें की। तो आपने देखा कि 11 दिन का रास्ता था, खुदा उन्हें घुमा के 40 दिन वाले रास्ते पे लेके गया, और 40 दिन का रास्ता जो है 40 साल बन गए। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरह की सिचुएशन में से गुजर रहे हो कि आप खुदा के वादे को वेट कर रहे हैं, खुदा ने वादा दिया है ऐसा होगा, और वो चीज हो नहीं रही है। खुदा देखें 3 तरीके से बात करता है। खुदा आपसे किसी खादिम के जरिए बात करता है। कोई खादिम आपकी जिंदगी में आता है और वो नबूवत करता है, वो प्रोफेटिक आपको एक कलाम देता है और बोलता है ये चीज हो जाएगी। या खुदा फिर आपसे ड्रीम के जरिए बात करता है, खुदा आपको ख्वाब दिखाता है, जैसे यूसुफ को खुदा ने ख्वाब दिखाया था कि ऐसा ऐसा होगा और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। या फिर खुदा खुद आपसे डायरेक्टली बात करता है। ये तीनों सिलसिले में जब खुदा बात करता है, बाइबल बताती है कि वो अपने वादों में सच्चा है। वो कभी अपने वादों से फिरता नहीं है। अगर डिलेज आती हैं, अगर देरी आती है, तो कहीं ना कहीं हमारा अपना इशू होता है। खुदा हमें बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में डिलेज लेके आता है, खुदा हमारे सब्र को टेस्ट कर रहा होता है, खुदा हमें चेक कर रहा होता है। और बाइबल भरी पड़ी है जहाँ पे लोगों ने अननेसेसरी वेट किया है। खुदा ने अब्राहम को वादा दिया कि मैं तुझे औलाद दूंगा, कौमों का बाप बनाऊंगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, कोई औलाद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। 25 साल के बाद खुदा ने अब्राहम को औलाद दी। कितना वेट कराया? 25 साल उसे वेट कराया। सुने, यहां पे एक और मैं बात बताना चाहता हूं। अब्राहम 100 साल का था जब उसकी औलाद हुई, और खुदा ने ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में बोला था कि इंसान की उम्र 120 साल उसकी फिक्स कर दी जाएगी। तो अब्राहम को 100 साल की उम्र में औलाद मिली। अब उसके पास कितने साल रह गए हिसाब से? सिर्फ 20 साल रह गए। 20 साल में उसने अपने बेटे को बड़े होते हुए देखना था, उसकी शादी भी करनी थी, उसके बच्चों को भी देखना था, लेकिन टाइम उसके पास कम था। खुदा ने 25 साल उसे वेट कराया। उसके दिल में यकीनन ये चीज होगी, खुदा ने क्यों मुझे 25 साल वेट कराया? मुझे पहले कर देता तो मैं 120 साल के होते होते मैं अपने बेटे की शादी भी देख लेता, उसके बच्चे भी देख लेता, सब कुछ कर लेता। लेकिन खुदा क्या करता है, जब आपकी जिंदगी में अननेसेसरी डिलेज आती हैं, मैं आ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो आप लोगों के लिए तसल्ली का सबब बनेगा। जब आपकी जिंदगी में अननेसेसरी डिलेज आती हैं, खुदा सारे निजाम को चेंज कर देता है। जब अब्राहम की जिंदगी में 25 साल का डिले आया, तो जो फिक्स एज लिमिट थी 120, खुदा ने उसको क्रॉस कर दिया, और बाइबल बताती है अब्राहम 175 साल तक जिया। उसने ना सिर्फ अपने बच्चे देखे, बच्चों के बच्चे देखे। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर 25 साल खुदा ने अब्राहम को वेट किया कराया है, तो 75 साल उसकी जिंदगी में खुदा ने ऐड कर दी है। वजह मैं बता रहा हूं क्यों लेट करा रहे हैं, मैं आपको जल्दी से बताता हूं, थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगी वजह क्यों है। यूसुफ को खुदा ने ख्वाब में बताया कि मैं तेरे सामने 11 सितारे जो हैं तेरे को सजदा कर रहे होंगे, और ये सब चीजें उसको बताएं कि वो कुछ होने वाला है, कुछ बड़ी चीज बनने वाला है। लेकिन वो उस वक्त 17 साल का था। 17 साल के बाद उसके भाइयों ने प्लान किया, उससे जेलसी करी और उसको मुल्क मिस्र में भेज दिया, और फिर वो मुख्तलिफ तकलीफों में से गुजरता हुआ 13 साल वो वेट किया। 13 साल वेट किया उस ब्लेसिंग का जिसको खुदा ने उसे दिखाया था, लेकिन अननेसेसरी उसने तकलीफें सही जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। और अगर आप कलाम को बड़े गहरे मुताले से देखेंगे तो आपको पता चलेगा उन 13 सालों में यूसुफ के खुदा ने उससे बात भी नहीं करी। क्या होगा जब खुदा आपको अपनी आवाज भी नहीं सुना रहा हो, खुदा की तरफ से कोई आवाज भी आपको नहीं आ रही हो, और आप डिले पे डिले हो रहा है, हर एक चीज जो आप चाह रहे हैं आपकी जिंदगी में फौरन हो जाए और वो डिले हो रही हो, और कहीं से खुदा की आवाज भी नहीं आ रही हो। 13 साल यूसुफ को वेट कराने के बाद खुदा ने अपने प्लान को उसकी जिंदगी में पूरा किया,
और उसको मिस्र का वजीर आजम बनाया, और पूरी दुनिया यूसुफ के वसीले से बचाई गई है उस टाइम पे। हालेलुया। दाऊद बादशाह को खुदा ने अनॉइंट किया, दाऊद बादशाह को खुदा ने मसा किया कि ये नेक्स्ट बादशाह होगा। 15 साल का था दाऊद बादशाह। 15 साल से लेके 30 साल तक दाऊद बादशाह को वेट करना पड़ा कि मैं बादशाह कब बनूंगा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर खुदा ने, आज टाइम है, आप लोगों की जिंदगी में खुदा ने कलाम को बोला है, कोई ना कोई खादिम ने आपकी जिंदगी में कलाम को बोला है, कभी ना कभी खुदा ने आपको अपनी आवाज सुनाई है, कभी ना कभी खुदा ने आपको कोई ऐसा ड्रीम दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, आज वो तीनों चीजों को याद करने का दिन है, तीनों चीजों को दोबारा से जगाने की रात है कि आप वो चीजों को सुलाएं नहीं, वो चीजों को अपनी जिंदगी में पीछे नहीं फेंकेंगे। ये अब तक नहीं हुई है तो आने वाले दिनों में नहीं होंगी। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा ने अगर जो वादा दिया है वो फिर टाइम उसके आड़े नहीं आ सकता, टाइम उसको रोक नहीं सकता, कोई से सरकमटेंसेस खुदा को उसका वादा पूरा करने से रोक नहीं सकते। खुदा अपने वादों में सच्चा है। हालेलुया। वजह क्या थी, क्यों खुदा ने इन सारे सिचुएशन में लोगों को इतना इतना इंतजार कराया, और आज शायद हम भी इसी सिचुएशन में से गुजर रहे होते हैं कहीं किसी मौके पे। मैं आपको बताता हूं, इस्राएली कौम 430 साल तक मिस्र की गुलामी में थी। कितने साल? 430 साल। एक छोटा टाइम नहीं है। 430 साल का मतलब है तकरीबन 4 जनरेशन वहां पे पैदा होके बड़ी हो गई हैं, 4 नस्लें पैदा होके बड़ी हो गई हैं। और जो 4 नस्लें पैदा होके बड़ी हुई हैं, उन्होंने मिस्र के खुदाओं को देखा है, मिस्र के खुदाओं की इबादत करी है, मिस्र के खुद, क्योंकि मिस्र में रहते थे, कैदियों की जिंदगी में रहते थे, कैदियों की तरह या गुलामों की तरह वो लोग रहते थे। तो मिस्र के तौर तरीके, मिस्र की इबादतें, मिस्र के सारे ढंग उनकी जिंदगी में आ गए थे। 430 साल के बाद जब खुदा ने उन्हें निकाला, एक दिन में निकाला, यूं करके खुदा ने निकाला। लेकिन फिर निकालने के बाद खुदा ने उन्हें बोला, मैं तुम्हें उस जगह लेके जाऊंगा जहां पे दूध और शहद बहता है, जहां पे अंगूर इतना बड़ा है कि एक आदमी नहीं उठा सकता, एक अंगूर 2 आदमियों को उठाना पड़ेगा। तो खुदा ने यह वादा दिया, लेकिन जब एक दिन के बाद, एक ही दिन में जब खुदा ने उनको बाहर निकाला, खुदा अगले दिन उनको वादा की हुई सरजमीन में नहीं लेके गया। खुदा 40 दिन के सफर से लेके गया, और 40 दिन में खुदा उनको टेस्ट करता रहा। खुदा उनके ईमान को टेस्ट करता रहा, खुदा उनकी क्या कहते हैं, सब्र को टेस्ट करता रहा, खुदा उनकी आजमाइश में उनको देखता रहा कि ये किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी चीज को लेके देरी आ रही है, खुदा आपका एटीट्यूड देख रहा है कि आप किस तरह से अपनी जिंदगी को सब्र के साथ गुजार रहे हैं, ईमान के साथ, उस उम्मीद के साथ गुजार रहे हैं कि जिसने मुझे वादा दिया है वो फेथफुल है। या आप इस बात पे मायूस हो रहे हैं कि अब नहीं हो सकता, जो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी उम्र बढ़ गई है, मेरी टाइम निकल गया है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अपने वादे को आप मजीद डिले कर रहे हैं, क्योंकि 40 दिन के सफर में इस्राएली कौम बुड़बुड़ाती रही। खुदा मौजज़ात पे मौजज़ात उनकी जिंदगी में दिखाता रहा, आसमान से रोटी बरसाता रहा, चट्टानों में से पानी निकालता रहा, खुदा उनके लिए बड़े बड़े काम करता रहा। लेकिन हर दफा वो लोग खुदा को नाराज करते रहे, हर दफा खुदा के सामने वो लोग बुड़बुड़ाते रहे, जिसके सबब से क्या हुआ कि 40 दिन 40 साल हो गए। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मिस्र से वो एक दिन में निकले थे, मिस्र से एक दिन में निकले थे, लेकिन मिस्र उनमें से 40 साल लगे निकलने में। मैं और आप पाकिस्तान इंडिया से हैं, हम दुबई में आ गए हैं, लेकिन दुबई में आने के बावजूद हम अभी भी पाकिस्तानी और इंडियन ही हैं। आप यहां भले 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, पाकिस्तान से आप निकल आए, लेकिन अभी पाकिस्तान आप में से नहीं निकला है। इंडिया से आप निकल आए, लेकिन इंडिया आप में से नहीं निकला है। हम उसी अंदाज में सोच रहे होते हैं, उसी अंदाज में बात कर रहे होते हैं, और खुदा किसी को जब इस्तेमाल कर रहा होता है तो खुदा, आप समझ लें, किसी को उल्टा किया और खुदा उल्टा करके झटकना शुरू कर देता है, जब तक सारी चीजें उसमें से बिल्कुल खाली ना हो जाए। जब पूरा मिस्र उसमें से निकल गया, उसमें 40 साल उसको लगे।
40 साल के बाद खुदा उन लोगों को वादा की हुई सरजमीन में लेके गया। हालेलुया। कितने लोग आज इंतजार कर रहे हैं वो सारे चीजों का जो अब तक डिले हो रही हैं। मैं नहीं समझता आप में से कोई एक शख्स भी ऐसा हो जिसने ये चीज़ों को फील नहीं किया हो, इन चीज़ों को महसूस नहीं किया हो अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है आप में से कोई जीवन साथी के लिए वेट कर रहा हो और एज आप अपनी देख रहे हैं, आपको लग रहा है उम्र हर साल तेज़ी से आ जाता है, हर साल तेज़ी से गुजर रहा है, मेरी उम्र गुजर रही है और पता नहीं अब इस उम्र में कोई मेरे से शादी करेगा नहीं करेगा। जब डिले आती है ना हमारी ज़िंदगी में, तब बड़ी खतरनाक चीज़ें आती हैं। और वो क्या चीज़ आती है? क्रिटिसिज्म आता है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये है लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस खराब होना शुरू हो जाते हैं उन बातों की सबब से। समझ आ रही है? ध्यान से सुने मेरी तरफ प्लीज। जब आपकी जिंदगी में डिले आता है, देरी आती है ना, लोग आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देते हैं। शादी के 2 साल के बाद, 3 साल के बाद औलाद नहीं हुई तो सब चीजें सही चल रही होती हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह खुलना शुरू हो जाते हैं, बातें करना शुरू हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, तनकीदें शुरू हो जाती हैं। इस तरह की जब बातें शुरू होती हैं तो ये आपके ना सिर्फ ईमान पर असरअंदाज होती हैं बल्कि ये आपके सरकमस्टेंसेस पे भी असरअंदाज होता है। आपकी आहिस्ता आहिस्ता शौहर के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है, खानदान वालों के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है, किस चीज़ को लेके डिले हो रही है। क्या वजह है कि औलाद क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है औलाद क्यों नहीं हो रही है? लेकिन आप इस टाइम पे हमेशा याद रखें कि जिस खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो खुदा सारा का खुदा है, जिसने उसे 90 साल की उम्र में औलाद दी थी। जिस खुदा की आप परस्तिश कर रहे हैं वो हन्ना का खुदा है, जिसने उसे उसके बांझपन में उसे इतना बड़ा प्रॉफिट दिया, जिसने बादशाहों को अनॉइंट किया। आप उस खुदा की इबादत कर रहे हैं जो अलिशबा का खुदा है, जिसने 70 साल की उम्र में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दिया। आप उस खुदा की इबादत कर रहे हैं जिसने मुकद्दसा मरियम को बगैर मर्द के औलाद दी। तो जब खुदा ये सब कुछ कर सकता है तो क्या खुदा आपकी बातों को नहीं सुन सकता? क्या खुदा आपके जिंदगी में खुशियां नहीं ला सकता? अपनी आज उम्र को नहीं देखें, अपने आज हालत को नहीं देखें, अपने जिस्म की मुर्दगी को नहीं देखें, उसकी तरफ तवज्जो करें, उसकी तरफ नजर करें। वो कहते हैं सारा मुर्दा रहम में उसने सारा को औलाद दी, मुर्दगी की हालत में। मेरा खुदा फेथफुल खुदा है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं तजर्बात में से गुजरा हूं, मैं डिलेज के एक्सपीरियंस में से गुजरा हूं, मैं डिलेज की भट्टियों में से गुजरा हूं। और जब गुजरा हूं मैं जानता हूं कितनी तकलीफ होती है, मैं जानता हूं कितना तनकीद होती है, मैं जानता हूं लोग किस किस नज़र से देख रहे होते हैं, मैं जानता हूं लोग मुंह से कुछ नहीं बोल रहे होते हैं लेकिन उनकी आंखें बोल रही होती हैं। मैं सारे इस पेन में से गुजरा हुआ हूं और मैं जानता हूं कि मेरा खुदा फेथफुल है। वो मेरे आंसुओं को देख रहा है, वो आपके आंसुओं को देख रहा है, वो आपको इसका रिवॉर्ड देगा। अगर उसने रोक के रखा हुआ है ना, कोई बड़ी चीज के लिए रेडी हो जाए, कोई बड़ी चीज के लिए रेडी हो जाए। एक फीमेल हाथी होता है, मैं फीमेल इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे इंग्लिश उर्दू में पता नहीं, मैं बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन दूसरा जो जानवर बोल रहा हूं उसको मैं इंग्लिश उर्दू में भी नहीं बोल सकता, वो गाली बन जाती है। एक फीमेल हाथी होती है और एक फीमेल डॉग होता है। अब ना मैं इसको उर्दू में बोल सकता हूँ फीमेल डॉग, ना मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, दोनों में गाली है। तो एक फीमेल डॉग होता है और एक फीमेल हाथी होता है और बड़ी अच्छी दोनों में दोस्ती होती है। कुछ दिनों के बाद फीमेल डॉग जो है ना वो हाथी के पास आती है, फीमेल हाथी का कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाथी बोलती है अच्छा। तो वाकई थोड़े दिन में उसको फील होने लग जाता है, उसका हैवी जिस्म होने लगता है और 3-4 महीने के बाद वो 6 जो पपीज होते हैं उनको जन्म देती है। हाथी उसे बोलता है तू प्रेग्नेंट है? मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। कहती है यार मैंने तो 6 महीने में 6 पपीज को जन्म दे दिया, इधर कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो वेट करो।
फिर 3 महीने और गुजरते हैं, फिर वो जो फीमेल डॉग है वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर अगले 3 महीने के बाद फिर वो 5 बच्चों को और जन्म देती है, फिर वो हाथी के पास आती है, कहते हैं यार तो 2 दफा मैं फारिग हो चुकी हूँ, अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसने बोला वेट करो वेट करो। फिर उसके कुछ महीनों के बाद फिर वो प्रेग्नेंट होती है फीमेल डॉग, और फिर वो 3-4 बच्चों को जन्म देती है, फिर हाथी के पास आती है। फिर जो फीमेल हाथी होती है वो चिढ़ती है, वो कहती है तू जिनको जन्म दे रही है ना उनको लोग पत्थर मारते हैं, मैं जिनको जन्म देने वाला हूं, मैं जिसको जन्म देने वाली हूं, वो जब आएगा उसको आने में 2 साल लगते हैं। हाथी का बच्चा 2 साल के बाद पैदा होता है, तो वो जब आएगा ना, तो वो जब जमीन पे चलेगा जमीन हिलेगी, और तुम जैसे लोग उस पर भौंकेंगे, लोग उसको आंखें उठा उठा के देखेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं वेट करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसलिए आसान है कि खुदा आपको जो देने वाला है वो औरों को नहीं दिया है, खुदा आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है। हालेलुया। बिल्कुल आप इस चीज से घबराएं नहीं। हो सकता है आज अपनी उम्र को देख के आप परेशान हो रहे हो कि यार उम्र गुजर रही है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई शादी नहीं है, कोई ऐसा सिचुएशन नजर नहीं आ रही, मैं हर रोज दुआ कर रहा हूं, हर रोज दुआ कर रही हूं, कोई जीवन साथी मेरी जिंदगी में नजर नहीं आ रहा, कितना मैं वेट करूं। अब ऑलरेडी 30 साल हो गए, अब ऑलरेडी 35 साल हो गए, अब ऑलरेडी इतने साल हो गए, और कितना वेट करूं। हमें क्या होता है, हमारी होप आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप में ड्रेन होने लग जाते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत हारने लगते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये ईमान जो है खुदा पे से कमजोर पड़ने लगता है। मैं आपको बता रहा हूं वो तेरी जवानी नू करदा नया है, वो ऐसा खुदा है आपको बूढ़ा होने नहीं देगा, वो आपकी जवानी को नया रखेगा। और वो खुदा है जो रूत का खुदा है। रूत का हस्बैंड मर गया था, कोई उसको होप नहीं दी, लेकिन खुदा ने उसे बहुत खूबसूरत आदमी दिया। आज आपकी जिंदगी में अगर शायद जीवन साथी नहीं है, आप वेट करें प्लीज। खुदा डिलेज इसलिए लेके आ रहा है, खुदा डिलेज इसलिए लेके आ रहा है, खुदा ने आपके लिए बेस्ट रखा है, आपके लिए बेस्ट रखा है। अगर ऐसा वैसा देना होता खुदा कब का दे देता। आई समझ में? खुदा जब अच्छी चीज रखी है ना वो आखिर में ही होती है, अच्छी मैं भी लास्ट में ही उसने दी थी। तो खुदा जब आपकी जिंदगी में आपका जीवन साथी लेके आएगा वो दी बेस्ट होगा। आप उम्मीद और हिम्मत से काम ले, ईमान रखें। खुदा मेरा आंसुओं को, बाइबल में लिखा है वो आंसुओं को आपके गिरने नहीं देता, बल्कि उसके पास एक बोतल है, उसमें वो आंसुओं को रखता है। जबूर में लिखा हुआ है उसके पास एक बोतल है और वो आपके सारे आंसुओं को रखा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं आज इस हॉल में आप लोग ये मैसेज सुन रहे हो, और मैं आपको बता रहा हूं आने वाले कुछ महीनों के बाद इसी हॉल में आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होगे, आप यहाँ पे टेस्टिमनी दे रहे होगे। हो सकता है इसी हॉल में मैं आपका निकाह पढ़ा रहा हूँगा, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। खुदा सब कुछ कर सकता है। जब डिलेज आ रही है ना तो बुड़बुड़ाए नहीं इसराइली कौम की तरह, अपने मौजे को आप थोड़ा सा और दूर कर देंगे। हो सकता है आज आप जॉब की तलाश में हो, जॉब मुझे मिल जाए, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, कितना टाइम हो गया, मैं पाकिस्तान से पैसे मंगा के यूज कर रहा हूं, मैं किस तरह से यहाँ पे जिंदगी गुजारूं, किस तरह से इस मुल्क में रहूं। मैं आपको बता रहा हूं आपका जो खुदा है वो सदरक मेसक अबदनजू का खुदा है। वो अगर आपको फायर में से लेके जाएगा तो आपको बाबुल का हुक्मरान बनाएगा। अगर वो आपको इस डिलेस पीरियड में से लेके जा रहा है, अगर वो डैनियल को शेरों की मान में से लेके जा रहा है, तो वो इराक में उसको सरफराज करेगा। हालेलुया। खुदा इस मुल्क में आपको इस तरह रहने नहीं देगा, आपको सरफराज करेगा, सर बुलंद करेगा। खुदा आपके सारे आंसुओं को, सारी परेशानियों को, आप बोझ नहीं है, आप बोझ नहीं है किसी पे, आप ब्लेसिंग है। बोले अपने सर पे यूं हाथ रखे, बोले मैं ब्लेसिंग हूं, मैं ब्लेसिंग हूं। बोले 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 आई एम अ ब्लेसिंग। मैं बोझ नहीं हूं किसी पे, मैं ब्लेसिंग हूं। हालेलुया। खुदा ने आपको ब्लेसिंग बनाया है। कभी कभी ऐसा होता है हमारी बीमारी हमारे जिस्म से हटती नहीं है, अलग नहीं होती है, और सालों साल हो जाते हैं, सालों साल हम वेट कर रहे होते हैं, खुदावंद कब ये बीमारी मेरे में से निकलेगी, कब मैं इसमें से शिफा पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं बाइबल में लिखा है एक 38 साल का एक आदमी था, 38 साल से वो पैरालाइज था।
एक सेकंड में। 38 साल से वो वेट कर रहा था। 38 साल एक हद होती है। एक औरत थी 12 बरस से वेट कर रही थी अपनी शिफा के लिए। बेशुमार आपको वाकयात मिलेंगे। एक औरत थी वो 18 बरस से कुबड़ी थी। आपको बेशुमार वाकयात बाइबल में मिलेंगे जिनको खुदा ने लंबा लंबा वेट कराया है। लेकिन जब लंबा वेट कराया है, खुदा ने जो मौजज़ा दिया है वो ग्रेट है उनकी जिंदगी में। खुदा आपको आजाद करेगा, खुदा आपको शिफा देगा, खुदा आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आएगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा। ये वेटिंग इसलिए, मेरे साथ एक हवाला देख ले, मैं बताता हूं क्यों वेटिंग है। मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील। यूहन्ना की अंजील उसका 11 बाब 1 से 7 आयत पढ़ लें। और मरियम और उसकी बहन मार्था गांव बैते अनिया का लाजर नाम का एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इतर डाला, अपने बालों से उसके पांव पोंछे। उसका भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहा, कहला भेजा, ए खुदावंद देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। नेक्स्ट, यीशु ने सुनकर कहा, यह बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। ये लाइन आप नोट रखें। और यीशु, ये आपकी सारी प्रॉब्लम का हल, ये लाइन है। ये ज़हन में रखिए। ये वो जो होते ना, शरीयत की किताब तेरे मुंह से कभी ना हटे, तेरे सामने से आंखों से ना हटे। ये आयत जितने वेट करने वाले हैं वो अपनी आंखों के सामने हमेशा रखें। और यीशु पास्टर तारिक से मोहब्बत करता था। नेक्स्ट नहीं, गो 5। और यीशु सिस्टर जैकलीन से मोहब्बत करता था। और यीशु नाजिया से मोहब्बत करता था। और यीशु एनेट से मोहब्बत करता। और यीशु आकाश से मोहब्बत करता था। और यीशु सुनील से मोहब्बत करता था। क्यों मोहब्बत करता था? फिर क्या हुआ? नेक्स्ट, मोहब्बत करता था। बस जब उसने ये सुना कि वो बीमार है, तो जिस जगह था वहां 2 दिन और रहा। ये कैसी मोहब्बत है? कैसे दौड़ के आना चाहिए। लेकिन अगर आज आपकी जिंदगी में वेटिंग है, तो इस बात का सबूत है खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपसे प्यार करता है, इसीलिए खुदा आपको वेट करा रहा है। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, अब किस तरह से मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी, अब किस तरह से ये सारा टाइम गुजर गया है, मैं किस तरह से वो सारे कर्जे उतारूंगा, किस तरह से मैं वो सारी चीजों को दोबारा से रूटीन पे लेके आऊंगा जो मैं खो चुका हूं। मेरे साथ रहने वाले पता नहीं कहां कहां पहुंच गए, मैं वहीं का वहीं हूं। आप अभी भी यही सोच रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा जब आपकी जिंदगी में काम करेगा, आप सोच भी नहीं सकते किस तरह से खुदा काम करेगा। सूरजमुखी का पौधा देखा है? सूरजमुखी कहते हैं सनफ्लावर। सूरजमुखी का एक पौधा था और एक बांबू का पौधा देखा है? बांबू क्या कहते हैं उसे? बांस, जो तंबू में लगते हैं, बंबू, वो वाले। तो वो दोनों के बीजों को एक साथ एक माली ने ना जमीन में गाड़ा। 3 दिन के बाद सूरजमुखी का इतनी सी कोंपल निकल आई और कुछ हफ्तों के अंदर सूरजमुखी का पौधा तैयार हो गया और कुछ महीनों के बाद उसने फूल देना शुरू हो गए। लेकिन उसके साथ जो बम्बू का पौधा था, उधर कुछ हिलजुल नहीं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2 महीने के बाद उसने दोबारा फूल दिए, 3 महीने के बाद दोबारा फूल दिया, अपना सीजन पूरा किया और उसके बाद वो चुप हो गया सूरजमुखी का पौधा। फिर दोबारा से सीजन आया, फिर दोबारा से उसमें रंग आ गए, दोबारा से फूल आ गए। लेकिन इस सारे पीरियड में उधर बाम्बू के पौधे की तरफ इवन एक कोंपल में नहीं निकली। 1 साल गुजर गया, वो अपने 3 सीजन सूरजमुखी ने पूरे कर लिए। दूसरा साल गुजर गया, फिर उसने 3-4 सीजन पूरे कर लिए, फूल दिए। चौथा साल गुजर गया, फिर उसने 3-4 सीजन, और पड़ोस में बिल्कुल
बेरौनक, बिल्कुल कोई आसार नहीं थे कि वहां पे कुछ ऐसी चीज है। हालेलुया। लेकिन 5वें साल उधर बाम्बू की जगह पे एक कोंपल नजर आई, और 5वें साल जब वो कोंपल नजर आई तो सिर्फ कुछ दिन में वो सूरजमुखी से बड़ा हो गया, और कुछ हफ्तों में आप ये गूगल कर लें, वो 100 फीट ऊपर तक चला गया। कितना? अब कोई अगर बाम्बू को देखे, बाम्बू के ऊपर चढ़ के, उसको सूरजमुखी उतना ही छोटा सा नजर आएगा। हालेलुया। आज आप सबकी जिंदगी में शायद ऐसा ही हो रहा हो। आपके आसपास ऐसे लोग हों जिनकी शादियां हो रही हैं, उनकी औलादें हो रही हैं, और आपकी शादी नहीं हो रही है। आपके आसपास ऐसे लोग हों जिनको जॉब्स मिल रही हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है। आपके पास ऐसे लोग हों जिनको शिफाएं मिल रही हैं लेकिन आपको शिफा नहीं मिल रही है। आपके आसपास ऐसे लोग हों जिनकी शादी आपके बाद हुई है और 2-2 बच्चे लेके हाथों में घूम रहे हैं, और आपके यहां औलाद नहीं है। हालेलुया। बाम्बू ने बोला खुदा से कि मुझे इतना टाइम क्यों लगाया तुमने? उसने बोला जितना टाइम तुझे लगा, एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, मैं तेरी जड़ों को नीचे तैयार कर रहा था। मैं नीचे, सरफेस के नीचे जहां कोई देख नहीं सकता, मैं वहां पे तैयारी कर रहा था, क्योंकि जहां पे मुझे तुझे लेके जाना है, जिस बुलंदी पे मुझे तुझे लेके जाना है, उसके लिए मुझे फाउंडेशन चाहिए, उसके लिए जड़ें चाहिए। और मैं ये सब आपके लिए आज डिक्लेयर कर रहा हूं यीशु के नाम से। जितने लोग इस डिलेज में इस वक्त मुब्तला हैं, किसी भी सेंस में, चाहे आपकी शादी का मसला है, चाहे बीमारी का मसला है, चाहे जॉब का इशू है, चाहे वीजे का इशू है, मैं आपको बता रहा हूं खुदा इस पूरे पीरियड में, जितना साइलेंट पीरियड आपने गुजारा है, जितने हिम्मत के साथ, ईमान के साथ आपने वेट किया है, मैं आपको बता रहा हूं खुदा आपकी जड़ें बना रहा है, और खुदा वहां पे आपको लेके जाना चाह रहा है, उस बुलंदी तक आपको लेके जा रहा है। उसके लिए खुदा ये सारी तैयारियां कर रहा है, और मैं ईमान से बोल रहा हूं कि ये चीज इट विल कम टू पास नाउ। ये आपकी जिंदगी में इसी साल खुदा वो कोंपल बाम्बू की फोड़ेगा, और आप देखेंगे हाँ ये डेड जगह नहीं है, हाँ ये वो जगह नहीं है जो 5 साल पहले मैंने बीज डाला था और इसमें से कुछ नहीं निकला। हाँ इसके अंदर कुछ है। अगर आप वहां उस जमीन को खोदेंगे तो पता चलेगा बाम्बू नहीं निकला है उसकी, लेकिन जड़ें फैल चुकी है। मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है, खुदा ग्राउंड के नीचे आपके लिए काम कर रहा है। आपको शायद नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुदा आपको जिस बुलंदी पे लेके जाना चाहता है उसके लिए खुदा तैयारी कर रहा है। और ये सारी चीजें आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन खुदा बोल रहा है तुम जल्दी कोंपल देखोगे। मेरे साथ एक हवाला देख लें, एजिकियल चैप्टर 12 वर्स 21। एजिकियल चैप्टर 12 वर्स 21। एजिकियल 12 बाब 21 आयत। हो शंभोरा शखाला बोरी सखा। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। सुने, ये खुदावंद का कलाम एजिकियल पे नाजिल हुआ था। एजिकियल इज गॉन, डेड, बट कलाम जिंदा है। ये अब तक जिंदा है, आज भी ये आप पे नाजिल हो रहा है। इस चर्च में ये कलाम नाजिल हो रहा है। ध्यान से सुने क्या कलाम है। नेक्स्ट। ए आदम से आद मुल्क इसराइल में क्या ये मसल जारी है कि वक्त गुजरता जाता है और किसी रोया का कुछ अंजाम नहीं हुआ? बस क्या इस चर्च में ये मसल चल रही है, ये मिसाल चल रही है कि वक्त गुजरा जा रहा है, बहुत सारी रोयाएं मुझे दिखाई गई हैं, बहुत सारे प्रोफेटिक लोगों ने मेरे बारे में बातें करी हैं, बहुत सारे कलाम मेरे लिए बोले गए, नजर कुछ भी नहीं आ रहा, किसी का अंजाम नजर नहीं आ रहा। हालेलुया। अब अगली आयत लगाइएगा नहीं, लेकिन वो लोग जो ईमान रखते हैं बिना देखे, जो ईमान रखते हैं कि अगली आयत उसके लिए, आप अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं, सिर्फ वही लोग। अगली आयत लगाएं। नेक्स्ट। इसलिए उनसे कह दे, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं इस मसल को मौकूफ कर दूंगा और फिर इस इसराइल में इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि तू उनसे कह दे कि वक्त आ गया है, हर रोया का अंजाम खुदा आज कर रहा है। हर वो प्रोफेसी, हर वो बात, हर वो ड्रीम, हर वो दुआ जो आपके लिए की गई है, खुदा उन चीजों को जो आपको नजर नहीं आ रही, आप बोल रहे हैं नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ मुझे बोला गया है, खुदा बोल रहा है अब वो नजर आएगा। वो सारी डिलेज को मैं मौकूफ कर रहा हूं, वो सारी देरी को मैं रोक रहा हूं, और ये आप इसी वक्त, कल नहीं है, प्लीज सुने, ये कल नहीं है,
बोल रहा है खुदा आज वक्त आ गया है, हर एक चीज अपने एंड, योर डिलेज आर कम टू एन एंड। हर प्रॉब्लम, हर देरी इज कमिंग टू एन एंड। हर 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 डिले, किस चीज के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं मुझे बताइए? औलाद, इट्स कम टू एन एंड, नो मोर डिले। जीवन साथी, इट्स कम टू एन एंड, नो मोर डिले। खुदा आपकी जिंदगी में लेके आ रहा है। जॉब, नो मोर डिले। खुदा आज आपने रिसीव करना है ईमान के साथ। मैं कलाम कर रहा हूं, आपने इसको रिसीव करना है। खुदावंद मैं इसको ईमान से रिसीव करता हूं। हर वो चीज जो मेरी जिंदगी में लेट हो रही है, जिसको मैं पकड़ना चाहता हूं और वो आगे निकलती जा रही है, जिसको मैं पकड़ना चाह रहा हूं वो आगे मेरे हाथ में नहीं आ रही है, खुदा कह रहा है कि आज मैं उन सारी चीजों को स्टॉप कर रहा हूं। वो सारी डिलेस खत्म हो रही हैं और खुदा हर एक रोया को आपकी जिंदगी में पूरा कर रहा है। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। अपने हाथों को अपने सर से बुलंद करें, मैं दुआ करता हूं। हालेलुया। रोशा मारा सखो बोले मारा शिंदो, खोशा बाला बोरिया मसुखो, ले मारी सखा बाला मुंथोरो बोशेके, खोशम बोरा बासेके। हाँ खुदावंद, हमने एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी में कि डिलेज हैं खुदावंद, बहुत सारी जगहों पे डिलेज हैं खुदावंद। ये आपके चर्च में आपके लोग खुदावंद यहाँ पे खड़े हैं खुदावंद, अपना हाथ उठा के खड़े हैं और खुदावंद इस बात का इकरार करते हैं कि हाँ खुदावंद मैंने यहाँ पे वेट किया, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ और मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है। खुदावंद आज आपको फरमा रहा है, एवरीथिंग विल कम टू एन एंड नाउ। नाउ आज इसी वक्त खुदा सारी डिलेस को खत्म कर रहा है। जो जॉब के लिए परेशान है खुदावंद आपके लिए जॉब दे रहा है। जो औलाद के लिए परेशान है खुदावंद आपकी जिंदगी में इस वक्त अजीब सा काम कर रहा है। आपको नहीं पता आपकी बॉडी में क्या चीज की कमी है, लेकिन वो सारी कमी को खुदा खुद ऑपरेशन कर रहा है। खुदा खुद सारी चीजों को ठीक कर रहा है, सारी ब्लॉकेज को खुदा दूर कर रहा है, सारे ब्लड फ्लो को खुदावंद ठीक कर रहा है, सारे हार्मोन्स को खुदावंद बैलेंस कर रहा है। हर एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट यीशु के नाम से कैंसिल करके खुदा आपका ट्रीटमेंट कर रहा है और आप यीशु के नाम से उस औलाद को जन्म देंगे जो 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 छोटी मोटी नहीं, खुदा ने आपके लिए बड़ा रखा हुआ है, ह्यूज रखा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद मैं उन सारे बे औलाद लोगों के लिए ह्यूज ऐसी औलाद मांगता हूं जो खुदावंद सदियों तक याद रखें लोग। हालेलुया। खुदावंद है बाप, मसीहत में उसको हमेशा याद रखा जाए, दुनिया उसको याद रखे कि ये इस माँ बाप की औलाद है। हालेलुया। खुदावंद मैं बड़े ईमान से खुदावंद ये औलाद को अपने लोगों की जिंदगी में रिसीव करता हूँ। खुदावंद मैं वो जीवन साथी जहां कहीं पे भी है इस वक्त, किस जगह पे है, किस मुल्क में, किस शहर में, किस जगह पे है खुदावंद, हम ये जानते हैं इस चर्च के खुदावंद अहबाब नौजवान लोगों के लिए आपने जो जीवन साथी रखा है, कहाँ है, किधर है, लेकिन हम खुदावंद ये चार हवाओं को हुक्म देते हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब। खुदावंद बिलो द विंड, खुदावंद इन हवाओं को चलाएं खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद ये हवाएं चलें और जहां कहीं पे भी वो लोग हैं यीशु मसीह नासरी, आप उनको खुदावंद मेरे इन लोगों के साथ कनेक्ट करें। सही जीवन साथी यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में खुदावंद इसी साल हम देखना चाहते हैं, इसी महीने देखना चाहते हैं खुदावंद। ऐ बाप आप सुपर नेचुरल के खाले को, सुपर नेचुरल मालिक को खुदावंद, आप सुपर नेचुरल खुदावंद आसमानी बाप, मैं सारे नेचुरल प्रोसेस को कैंसिल करता हूँ। सुपर नेचुरल खुदावंद मेरे लोगों की जिंदगी में अब भी और इसी वक्त आए और खुदावंद सुपर नेचुरल चीजें खुदावंद उनकी जिंदगी में हो यीशु के नाम से। खुदावंद अगर कोई बीमार है, यीशु मसीह नासरी आपका खून अभी मांगता हूं खुदावंद, उसकी बीमारी खुदावंद इवन जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं अभी और इसी वक्त खुदावंद, हर किस्म की वीकनेस, हर किस्म की एलर्जी, हर किस्म की डिजीज और सिकनेस, हर किस्म के खुदावंद वो मेडिकल इश्यूज जो साइंस मना कर रही है कि हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आज खुदावंद ये शिफा का कलाम मैं हर उन कानों में रवाना करता हूं खुदावंद। जैसे ये उन कानों में उतरे खुदावंद, ये कलाम उनकी जिंदगी में, उनके जिस्मों में काम करना शुरू करे और सारी डेफिशिएंसी, सारी वीकनेस खुदावंद, सारी खुदावंद अहबाब बीमारी को यीशु के नाम से बाहर करे खुदावंद। हर किस्म की खुदावंद मुर्दगी यीशु के नाम से दूर हो। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूं खुदावंद अच्छी जॉब्स
इस खुदावंद चर्च में लोगों के लिए खुले। आसमानी बाप, आपके बच्चे खुदावंद है बाप अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हो। आपके बच्चों का हाथ मांगने वाला ना हो बल्कि देने वाला हाथ हो। हालेलुया खुदावंद। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूं खुदावंद, आप खुदावंद है बाप अपने कलाम को आज होने दीजिए। खुदावंद, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करने नहीं जमा होते। हम यहाँ पे खुदावंद बड़े सच्चाई के साथ, बड़े ईमान के साथ आते हैं। खुदावंद, जितने लोग यहाँ पे आए बड़े ईमान के साथ आए। खुदावंद, ये यहाँ पे टाइम वेस्ट करने नहीं आए बल्कि आपसे कुछ लेने के लिए आए। खुदावंद, अपने बच्चों की तरफ नजर कीजिए खुदावंद, इनके आंसुओं को देखिए। और खुदावंद है बाप, जिस तरह जमीन का बाप खुदावंद अपने बच्चों पे तरस खाता है, आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, सारी खुदावंद है बाप रोना नाच गाने में बदल जाए। खुदावंद, यहाँ पे लोग नाचते हुए गवाही दे रहे हो, यहाँ पे लोग खुदावंद झूमते हुए गवाही दे रहे हो। उनको इसकी फिक्र नहीं हो कि उनकी जिंदगी में लोग उनको देख के क्या सोच रहे हैं, बल्कि वो इस बात पे झूम उठे कि खुदा ने जो बड़े बड़े काम उनकी जिंदगी में किए। हालेलुया खुदावंद, मैं आपका शुक्र करता हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद है बाप, आज हमारा यहाँ जमा होना खुदावंद है बाप बाइस बरकत हो। खुदावंद, जितना हमदो सना, जितने भी गीत गाए गए खुदावंद, जितना भी कलाम पेश किया गया और जितनी गवाहियां आने वाली है खुदावंद है बाप, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाली हो। ये चर्च का पास्टर या ये चर्च का नाम खुदावंद है बाप कभी अपना सर उठाने वाला ना हो। खुदावंद, यीशु मसीह इस चर्च में सबसे ऊंचा और बुलंद किया जाए। आपके कलाम में लिखा है, जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो मैं उन सबको अपने साथ ऊंचे पे उठा लूंगा। खुदावंद, हम आपको ऊंचे पे उठाते हैं। हालेलुया खुदावंद, हम आपको एग्जॉल्ट करते हैं, हम आपको खुदावंद है बाप ऊंचे पे चढ़ाते हैं। हालेलुया खुदावंद, आपका शुक्र करता है बाप। अपने लोगों को बरकत दीजिए, अपने लोगों को छूइए नए तरीके से खुदावंद। आज जब ये यहाँ से जाएं खुदावंद, ये उदासी के साथ और खुदावंद है बाप मुर्दगी के साथ नहीं, बल्कि झूमते गाते हुए जाएं और इस ईमान के साथ जाएं जो चीज के लिए उन्होंने सोचा नहीं था कि इस साल ऐसा हो जाएगा, इस इबादत में ऐसा हो जाएगा, उसी इबादत में यीशु मसीह आप उनके लिए ऐसा कर दें खुदावंद। हालेलुया खुदावंद, इनके ऊपर से काले बादल छट जाएं यीशु के नाम से, सारे काले बादल छट जाएं खुदावंद। रासबाजी का सूरज इनके ऊपर चमके खुदावंद, सारी परेशानियां यीशु के नाम से दूर हो खुदावंद। हालेलुया खुदावंद है बाप। भाई आमिर के लिए दुआ करते हैं जो कोविड में खुदावंद, अपने बच्चे को छूइए और खुदावंद है बाप सारी बीमारी से उसको शिफा दीजिए और सलामती से हमारे दरमियान लेके आइए खुदावंद। है बाप, हम दुआ करते हैं खुदावंद है बाप अपनी इस बेटी के लिए जिसने अपने माँ बाप के लिए खुदावंद दुआ की रिक्वेस्ट भेजी है। खुदावंद, अपनी बेटी के साथ होइए खुदावंद, इनके फादर को, इनकी माँ को, इनके भाई को खुदावंद, उस कारोबार को, हर एक चीज़ को छूइए। आसमानी बाप, इस तरह छूइए कि खुदावंद वो फ्लोरिश कर सके, वो दोबारा से खुदावंद उस जगह पे पहुंच सके जिस जगह पे थे खुदावंद। आप खुदावंद है बाप बहाली के खुदा हो, आप रेस्टोरेशन के खुदा हो। खुदावंद है बाप, अपने आप को इस घराने पे जाहिर कीजिए। आपने इस बेटी पे अपने आप को जाहिर किया, मैं चाहता हूँ खुदावंद पूरा घराना यीशु को जानने वाला हो। आपका शुक्र करता हूँ खुदावंद। हालेलुया खुदावंद, एक दफ़ा फिर रुबैला को आपके कवि हाथों में देता हूँ खुदावंद। आपकी बेटी जब यहाँ से सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही है, सलामती से खुदावंद उसको लेके जाइए। हर किस्म की वबा से, हर किस्म के ट्रैफिक एयर टर्बुलेंस से खुदावंद अपनी बेटी को बचा के रखें। सलामती से खुदावंद अपने घरों में पहुँचाइए और खुदावंद डिलीवरी के टाइम पे खुदावंद है बाप अपनी बेटी को अपना जोर दीजिएगा खुदावंद। डिलीवरी के टाइम के लिए खुदावंद हम दुआ करते हैं, कम से कम टाइम में खुदावंद है बाप, कम से कम पेन में वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली हो। खुदावंद वाजिद के लिए दुआ करते हैं, जब वो बेटा यहाँ पे अकेला है यीशु के नाम से खुदावंद वो अपने आप को अकेला ना समझे, बल्कि हम सब उसके साथ खड़े हैं। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं बाप, सारे घरानों को, सारे इंडिविजुअल्स को, जितने लोग यहाँ पे आए सबके लिए खुदावंद मैं बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद आज ये लोग खाली हाथ ना जाएं, बल्कि खुशियाँ लेके जाएं, इनकी ज़िंदगी में एक शादमानी आए, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। ताली बजानी है जोर से।